हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. गाइस, आज हम सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको समझने वाले हैं. कई बार हमें कन्फ्यूजन होता है, हम नहीं जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होता है, ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है. लेकिन वो सेंटेंस जिनमें कोई एक्शन हो रहा होता है वो किस तरीके से बनते हैं, आज हम दोनों ही सेंटेंस को समझते हैं, जो सिंपल सेंटेंस है और वो सेंटेंस जिनमें कोई एक्शन हो रहा होता है. चलिए सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को देखते हैं कि उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है. जैसे कि हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है वो जो काम करता है. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है आई, वी, यू, दे, ही या शी, इट या कोई नाम. ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं. वर्ब, वर्ब हम बताती है काम या एक्शन को. जैसे एक सेंटेंस होता है, उसमें क्या एक्शन हो रहा है ये बात वर्ब बताएगी. एग्जाम्पल है ईट, प्ले, स्विम, बाथ, राइट, वॉच, ड्रिंक. ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जा रहा हो, वो ऑब्जेक्ट होता है. सेंटेंस का अदर पार्ट जो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद बचता है. गाइस, सेंटेंस में जब भी एक वर्ब आए तो वो हमेशा एक्शन वर्ब होती है. एग्जाम्पल से समझते हैं. आई वेक अप एट 6 AM. मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, वेक अप उठना यहाँ पर हमारी वर्ब है जो कि एक एक्शन वर्ब है. एट 8 PM हमारा ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो पार्ट बचे वो आपका अदर पार्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है. चलिए और सेंटेंसेस देखते हैं जिससे आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी. शी गोज़ टू स्कूल. शी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, गोज़ यहाँ पर हमारी वर्ब है जो कि एक एक्शन वर्ब है. टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है. टू स्कूल एवरी डे हमारा ऑब्जेक्ट है. गाइज, वैसे आप देख सकते हैं टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है, लेकिन अभी हम क्योंकि हम सेंटेंस को समझ रहे हैं कि वो किस तरीके से बनता है, हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को समझ रहे हैं, तो आप इतना ही समझिए, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा. वह रोज़ स्कूल जाती है. वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे. हम रविवार को क्रिकेट खेलते हैं. वी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, प्ले एक्शन वर्ब है जिसका मतलब है खेलना. बाकी का हमारा अदर पार्ट ऑब्जेक्ट है. ही ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग. वह सुबह चाय पीता है. ये हमारा सब्जेक्ट है, ड्रिंक पीना, जो कि हमारी वर्ब है, एक्शन वर्ब है. गाइज, हम और भी सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें आप और भी देखेंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है. आगे हम उसका भी स्ट्रक्चर समझेंगे कि वो किस तरीके से सेंटेंस में आती है. दे लिव इन दिल्ली. वे दिल्ली में रहते हैं. दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, लिव रहना यहाँ पर हमारी एक्शन वर्ब है. गाइज, हमेशा आप याद रखिए कि जब भी कोई एक वर्ब हो एक सेंटेंस में, वो हमेशा एक्शन वर्ब होती है. माई मदर कुक्स टेस्टी फूड. मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है. माई मदर यहाँ पर सब्जेक्ट है, कुक्स बनाना यहाँ पर एक्शन वर्ब है. द सन राइज इन द ईस्ट. सूरज पूर्व में उगता है. द सन यहाँ पर सब्जेक्ट है, राइज उगना यहाँ पर हमारी एक्शन वर्ब है. बाकी का हमारा अदर पार्ट. यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल. यू हमारा सब्जेक्ट है, स्पीक हमारी एक्शन वर्ब है, और देन हमारा अदर पार्ट, तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो. इट रेन्स अ लॉट इन जुलाई. आपने समझा ऊपर कि हम सिंपल सेंटेंस के जो सिंपल सेंटेंस में जो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है. आई होप कि आपने समझ लिया होगा. जब भी हमेशा याद रखें, जब भी सेंटेंस में एक वर्ब आए वो हमेशा एक्शन वर्ब होती है. वो हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो उन्हीं स्ट्रक्चर पर, उन्हीं सेंटेंस पर बेस्ड होते हैं. चलिए हम आगे का देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारे वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई एक्शन हो रहा होता है वो किस तरीके से बनते हैं. उसमें आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरीके से बनते हैं. चलिए आगे समझते हैं. सब्जेक्ट, जैसे कि आपने ऊपर देखा, वो जो काम करता है. हेल्पिंग वर्ब बताती है टाइम. मेन वर्ब एक्शन बताएगी, और हमारा अदर पार्ट, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे अदर पार्ट कह रहे हैं, वो आ जाएगा. चलिए समझते हैं एक सेंटेंस से. जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो ज़्यादातर इज़, एम आर, वॉज, वो, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, एट्सेट्रा इस तरह की होती हैं. एक्शन वर्ब आप समझिए, ईट, प्ले, राइट, गो, स्पीक, स्लीप, मेक, एट्सेट्रा. चलिए समझते हैं. शी इज़ कुकिंग फूड.
वह खाना पका रही है। जैसे कि हमने देखा कि सी हमारा सब्जेक्ट है, शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग यहाँ पर मेन वर्ब है, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। इज़ यहाँ पर टाइम बता रही है। ये सेंटेंस ये बता रहा है कि जो काम है वो किस टाइम हो रहा है, वो प्रेजेंट में हो रहा है, वो पास्ट में या फ्यूचर में। सो ये जो सेंटेंस है, अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है वो कौन सी टेंस का है या कौन सी कैटेगरी का है, हम ये नहीं पढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं बस सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अभी हम उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि वो क्या होते हैं। सो जैसे कि आपने समझ लिया होगा, शी सब्जेक्ट है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है जो कि एक्शन क्या हो रहा है ये बता रही है, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट है। इज़ बता रही है टाइम। ये जो सेंटेंस है वो ये बता रहा है कि जो काम है वो किस टाइम हो रहा है, वो प्रेजेंट में हो रहा है, वो पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, वो टाइम बता रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इज़ हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग जो कि एक एक्शन वर्ब है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग एक्शन वर्ब है, नीचे लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और फुटबॉल यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से आप सेंटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसके कितने पार्ट हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आई एम राइटिंग अ लेटर, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग जो कि एक एक्शन वर्ब है, आई यहाँ पर आर्टिकल है और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब बस इतना समझिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आने के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब के बाद जो बचा वर्ब का अदर पार्ट है वो ऑब्जेक्ट है। एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग, एक्शन वर्ब। ही वॉज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा था। जैसे कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो वोज है वो टाइम बता रही है कि ये जो एक्शन है वो पास्ट में हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। गाइस, हम टेंस भी पढ़ेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि प्रेजेंट की कैटेगरीज देखेंगे, पास्ट की और फ्यूचर की। उनमें हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो टेंस की कौन सी कैटेगरी का है, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन अभी आप इन चीज़ों को समझें। वे किताब पढ़ रहा था, सो यहाँ पे वो टाइम बता रहा है कि वो पास्ट में हो रहा था। रीडिंग हमारी एक एक्शन वर्ब है और देन हमारा ऑब्जेक्ट। वी वो वॉचिंग टीवी, हम टीवी देख रहे थे। वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग यहाँ पर एक्शन वर्ब है। शी हैज़ ईटन लंच, उसने लंच कर लिया है। तो हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ईटन यहाँ पर एक्शन वर्ब है जो कि एक एक्शन बता रही है। हैज़ यहाँ पर टाइम बता रही है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीटेड जो कि एक एक्शन वर्ब है। दे हैड फिनिश्ड द टास्क, दे हमारा सब्जेक्ट है, हैड यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड हमारी एक्शन वर्ब है। ही विल गो टू स्कूल टुमारो, वह कल स्कूल जाएगा। विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और गो हमारी यहाँ पर एक्शन वर्ब है। सो आपने देखे कि हम किस तरीके से सिंपल सेंटेंस में और वो सेंटेंसेस जहाँ पर कोई एक्शन हो रहा होता है, किस तरीके से हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि आपने समझा होगा कि क्या हमारा सब्जेक्ट होता है, किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट किसी काम को नहीं कर रहा होता, और जो एक्शन वाले होते हैं उनमें सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर ही विल गो टू स्कूल टुमारो, कि वह कल स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन करेगा। यहाँ पर विल टाइम बता रही है और गो जो हमारी जाना है वो एक्शन वर्ब है। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।